दोस्तों एक पहला पोस्टर दिखा देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा पोस्टर को। और इसके ऊपर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि आजकल कुत्तों का अटैक खरी शिक्षाओं पर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। कुछ बढ़ रहा है बाहर से और कुछ बढ़ रहा है अंदर से। अब आपको बताता हूं कि बाहर क्या हो रहा है और उसके बाद में हम एक प्रार्थना करके आज का जो डिबेट है उसको शुरू करेंगे। बाहर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रांची, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भी कुछ इलाके हैं जैसे नॉर्थ साइड में। तो आपको बता दूं कि पूरे भारत में हमारी मिनिस्ट्री है, मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा की सेविकाई है। उसके चलते रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही है और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि सताव बाहर से हो रहा है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो मसीहत को नहीं समझ रहे और गलत गलत एलिगेशन, और सबसे बड़ा एलिगेशन यानी कि झूठ है, और वो है कि लोगों का धर्मांतरण, कन्वर्शन, ऐसी बात के साथ में कई जगहों पे अटैक हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, जितने पास्टर्स हैं, उन सबको बता दूं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स परमेश्वर यीशु जी ने कहा है कि मेरे नाम के कारण सताव आपके ऊपर आएगा। तो जो कलीसिया मसीह को समझती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो वचन को समझती है और जिस जिस व्यक्ति ने अपना मसीह जीवन रूटेड यानी कि पूरी तरह से चट्टान पर जड़ बनाकर बनाया है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन उस कलीसिया पे टक्करें भी लगेगी, लेकिन यीशु ने वादा किया है वो नहीं गिरेगा। चर्च टूटेंगे, जी हाँ, पास्टर पिटाई का सामना करेगा, जी हां, उनको मार पड़ेगी, जी हां, आपके विरोध में बातें होंगी, जी हां, आपको गाली गलौज किया जाएगा, जी हां, ये सब कुछ होगा। और मैं तो कहता हूं कि जब एक खटमल मरता है तो अपने साथ में 100 खटमल पैदा करता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी 100 खटमल को पैदा होते नहीं देखा, लेकिन अगर ये सच है और मसीहत इतिहास गवाह है कि जब जब भी कलीसिया पर अटैक हुआ है, सेवकों पे अटैक, और मैं अच्छे कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं अच्छे सेवकों की बात कर रहा हूं, मैं उन सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं जो गड़बड़ करते हैं, मैं अच्छे सेवकों की बात कर रहा हूं। अगर उनके ऊपर सताव आता है तो परमेश्वर बैठा है जो हर चीज को, बात को समझने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए वो सक्षम है। तो चिंता मत करो, सताव आता है, प्रार्थना करो, जैसे पतरस ने प्रार्थना किया प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में। पतरस ने कहा कि हे पिता, इनकी धमकियों को देख, हे परमेश्वर इनकी धमकियों को देख, और हमको ये ताकत दे कि हम तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तो दोस्तों सताव आएगा, विरोध होगा, चिंता मत करें, लेकिन जो बाहर से लड़ रहे हैं ना वो आपको दिख रहा है, जो बाहर से अटैक कर रहे हैं ना वो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको शायद आत्मिक अटैक और आत्मिक तत्व और आत्मिक कुत्ते आपको नहीं दिख रहे हैं। आत्मिक कुत्ते से मेरा मतलब है इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 से, जहां पे पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से। मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों पौलुस कह चुका है, पतरस कह चुका है कि ऐसे कुछ लोग आएंगे, ऐसे कुछ तत्व आएंगे जो अंदर से मसीह की देह को तोड़ने का काम करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर की ये 2 कठपुतली, एक बाहर के कठपुतली उसको लेके ना चाह रहा है और एक अंदर के लोग उसको भी लेकर ना चाह रहा है कि बाहर से भी अटैक करो, अंदर से भी अटैक करो। तो डैनियल राज अंदर के अटैक के लिए मजबूती से खड़ा है, जैसे आप पोस्टर देख रहे हैं। साथ ही साथ इन सब कुत्तों के ऊपर, पहला हटा देता हूं, इन सब कुत्तों के ऊपर जिसने आत्मिक खरी शिक्षा पे अटैक किया है, उन सब की फोटो और उन सब का नाम डाल सकता था मैं। अगर भविष्य में कभी लगा कि जरूरत है कि उनको ऐसे भी एक्सपोज करना, तो वो भी करूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन इसको रखकर आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी मसीह मंथन बैठक, आप भी सुनिए, जब
भी विरोध होगा खरी शिक्षाओं का, जब भी अटैक होगा खरी शिक्षाओं का, तो आपको बता दो, होने दो। मेरे विरोध में 50 वीडियो बनने दो, मेरे अगेंस्ट में जिस जिसको वीडियो बनाना है। एक आदमी है, अभी पहले वो ना सांप सोया था, अब जरा जाग गया है, सैमुअल बोल के कोई, माइकल सैमुअल, वो अभी वापस से जाग गया, तो वापस से वीडियो बना रहा है और दिन में कम से कम 3-4 वीडियो बना रहा है। तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि वेरी गुड, लूसीफर ने तुझे तबीयत से काम पे लगा दिया है खरी शिक्षाओं को अटैक करने के लिए। यह बात तुझे शायद समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर सुधरता है तो सुधर जा, नहीं तो बाकी तेरा जो न्याय है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये आदमी ऐसा है, ये थोड़ा सनकी है। कौन? सैमुअल माइकल। ये थोड़ा सनकी है, अचानक से वीडियो बनाएगा, अचानक से गायब हो जाएगा और पूरी वीडियो डिलीट कर देगा, फिर वापस से कभी 2-3 साल के बाद जागेगा, फिर वापस बनाएगा और वापस वीडियो डिलीट कर देगा। अच्छा, मेरे को कुत्ते से पता चला, देखिए कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो भौंकते हैं तो उनको ऐसा करके डांटा जा सकता है और उनको रोका जा सकता है कि हे चुप कर, या तो डंडा दिखाने से भाग जाते हैं। बट कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो नॉन स्टॉप भौंकते रहते हैं। आपने देखा होगा गलियों में, सड़कों पे रात में भौ 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 रात भर भौंकते रहेंगे। इनको कितना भी डांटो, कितना भी कुछ करो, लेकिन ये नहीं सुधरते। ऐसा ये कुत्ता है। कौन? सैमुअल। बताइए, सैमुअल माइकल या माइकल सैमुअल? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। अरे वो आजकल किधर है? वो तो गायब हो गया ना, चंद्रा नहीं दिख रहा आजकल, पता नहीं क्या हो गया उसको। एनीवे, और भी कुछ लोग हैं, और वो कोई है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, अब वो एक जागा है, फिर कुछ और लोग है, वो सत्य वचन वाला वो जागा। तो मैं इन सबको कहना चाहता हूं, खूब वीडियो बनाओ। आपको पता है क्यों? जितनी वीडियो बनाओगे उतना ज्यादा डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखता रहेगा, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कम से कम किसी ना किसी की अकल, किसी ना किसी की आंख खुलेगी कि बाबा आज नहीं तो कल किसी ना किसी को सत्य पता चलेगा कि ये आदमी के बारे में इतना विरोध क्यों हो रहा है। चलो एक बार इसको सुनते हैं, तो क्या पता कब किसका मन बदल जाए। और ऐसे कितनी गवाहियां हैं कि हम तो आपको नेगेटिव समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि आप ही सही हैं। सो नो प्रॉब्लम ना दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था,